नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। और आज हम बात करेंगे PT2 क्लास 7th के हिंदी यानी कक्षा 7 विषय हिंदी आवधिक परीक्षा 2 का सैंपल पेपर है। ये आप लोगों के लिए 40 मार्क का ये पेपर होगा और आपको मिलेगा 1.5 घंटा इसको पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको आएगा एक अपठित बोध और इसको आपको रीड करके आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो ये क्या है, आइए पढ़ते हैं। ये संसार कर्म भूमि है, उत्तम कर्म करने वाले को उत्तम फल मिलता है, बुरे कर्म करने वाले को कष्ट झेलने पड़ते हैं। संसार में कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अच्छे कार्य करने वाला दंड भुगतता है और बुरे काम करने वाला खुशहाल होते हैं। ये स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहती। देर सवेर अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल अवश्य मिलता है। आदमी को चाहिए कि वह ऐसे काम करे जिससे दूसरों का भला हो एवं स्वयं को सुख और शांति मिले। इसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर, आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। पहला है संसार को क्या बताया गया है, कर्म भूमि, धर्म भूमि, वीर भूमि या इनमें से कोई नहीं, तो उसको बताया गया है कर्म भूमि। उत्तम फल किसे मिलता है, अच्छे काम करने वाले को, बुरे काम करने वाले को, क्रांति करने वालों को, फालतू काम करने वालों को। तो उसको मिलता है अच्छे कर्म करने वालों को उत्तम फल मिलता है। व्यक्ति को बुरे कार्य क्यों नहीं करने चाहिए, बुरे कर्म करने वाले का मन अशांत रहता है। इस बुरे कर्म करने वाले को ताने झेलने पड़ते हैं, बुरे कर्म करने वाले को कष्ट झेलने पड़ते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स, बुरे कर्म करने वाले को कष्ट झेलने पड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आदमी को चाहिए कि वह ऐसे काम करे जिससे स्वयं का भला हो और स्वयं को सुख शांति मिले, दूसरों का भला हो दूसरों को सुख शांति मिले, दूसरों का भला हो स्वयं को सुख शांति मिले, दूसरों को भला हो परायों को सुख शांति मिले। तो इसका भी जवाब है स, दूसरों का भला हो और स्वयं को सुख शांति मिले। फिफ्थ है अच्छा का विलोम शब्द। अच्छा का विलोम शब्द हम सबको पता है, वो होता है बुरा। आगे बढ़ते हैं पठित बोध की तरफ। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुन नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुल्हाल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, रजनी बीतने पर क्या होता है, प्रातः काल होती है जी, होता है, सब लोग जाग जाते हैं ये भी होता है, सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं। तो उपयुक्त सभी का जो ऑप्शन है ये करेक्ट लग रहा है। दूसरा है, गोपियों के दही मथने से किसकी आवाज सुनाई पड़ती है, पक्षियों की, मथनी की, कंगनों की या ग्वाल बाल की। तो जब गोपियां दही मथती हैं तो उनके हाथों में जो कंगन होते हैं उसकी आवाज आती है। द्वार पर कौन खड़े हैं, मनुष्य और देवता, सभी ग्वाले, गाय या गली के बच्चे। तो मनुष्य और देवता जो है वो द्वार पर खड़े हैं। फोर्थ है, मीरा के प्रभु कैसे हैं, गाय चराने वाले, सबका मन मोहने वाले, शरण में आए का उद्धार करने वाले, सबका सब पर प्रेम की वर्षा करने वाले। तो पैराग्राफ के हिसाब से शरण में आए का उद्धार करने वाले हैं। और कृष्ण को गिरधर क्यों कहते हैं, ये उनका नाम था। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उन्होंने पर्वत पर घर बनाया था, या वे उस पर्वत पर गाय चराते थे। तो गिरधर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उसके बाद चलते हैं पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है, ये बसंत भाग 2 से। निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न करने हैं आपको। यहाँ पर जो 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं वो 4 प्रश्न हैं। पहला है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। दूसरा, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तीसरा, नीलकंठ पाठ पाठ के आधार पर मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। चौथा है, एक तिनका कविता के अनुसार आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आइए एक एक करके इनका उत्तर देखते हैं। तो मीरा को सावन मन भावन क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि सावन के आने से मन में उमंग भर आती है तथा सावन की बूंदों की ध्वनि से
उसे अपने प्रभु के आगमन की अनुभूति होती है, मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे उसके प्रभु जो है वो आ रहे हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? यहाँ स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष प्रांत यानी किसी स्पेशल जगह का जो लोकप्रिय व्यंजन है उसके बारे में। जैसे राजस्थान में दाल बाटी होती है, दिल्ली में छोले कुलचे होते हैं, मथुरा में पेड़े होते हैं, आगरा के पेठे होते हैं, नमकीन होती है। तो ये सब जो है खान पान में स्थानीयता का ये अर्थ है। तीसरा प्रश्न है, नीलकंठ पाठ के आधार पर मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? तो नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ है, और मोरनी क्योंकि हमेशा उसके साथ ही रहती है छाया के समान, उसके साथ साथ लगी रहती है, इसी कारण उसका नाम राधा रखा गया है। एक तिनका कविता के अनुसार, तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आंख में तिनका पड़ते ही घमंडी की आंखें जो है दर्द से लाल हो गई थी, और उसने अनेकों प्रयास किए, प्रयत्न किए, सब लोगों की मदद भी ली, किसी ने कपड़े से सहायता की उसे निकालने के लिए, लेकिन सारी जो प्रयत्न थे, सभी कोशिशें थी, वो अ, बेकार ही सिद्ध हुई। उसके आगे पूरक पुस्तिका आधारित प्रश्न, बाल महाभारत कथा के आधार पर यहाँ पर भी निम्नलिखित में से कोई चार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको इन पांच क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? अज्ञातवास के समय पांडव किस राजा के पास रहे? अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ? श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते थे? अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो इन पांचों में से किसी चार के आपको जवाब देने। इस तरह से आप लिख सकते हैं, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, अज्ञातवास के समय पांडव राजा विराट के पास रहे, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ था, श्री कृष्ण हस्तिनापुर संधि का प्रस्ताव लेकर जाना चाहते थे ताकि युद्ध टल सके, अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा हुआ था। उसके बाद कुछ व्याकरण के क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पर आपको व्याकरण का जो सही विकल्प हैं उनको चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको ये रहे क्वेश्चन, रूप शब्द से नया शब्द बनने वाला नहीं है, इनमें से कौन सा है जो रूप से शब्द नहीं बनेगा? कुरूप, स्वरूप, मजबूत या बहुरूप? तो इससे मजबूत जो है ये शब्द नहीं बनेगा, बाकी सब में रूप मौजूद है। नीलाभ का संधि विच्छेद है, तो ये नील प्लस अब, नीला प्लस भ, नील प्लस आब, ये होता है नील प्लस आब, नीलाभ का संधि विच्छेद। खान पान शब्द किन दो शब्दों को जोड़कर बना है? खान और पान, नीला और पीला, नील और आब, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा सवाल है? खान और पान सही जवाब। चौथा है, उचित वाक्यांश चुनकर वाक्य के खाली स्थान भरिए छप से टप से। मेंढक पानी में डैश कूद गया, छप से, और नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। तो ये आपकी ग्रामर थी, बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रामर थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको, और ये अनुच्छेद आपको तीन टॉपिक यहाँ दे रखे हैं, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, दीपावली, दीपोत्सव या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, अब मैं इन तीनों के आपको बताता हूँ, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर परेड का आयोजन होता है जिसमें भारत की विविधता और संस्कृति को दर्शाया जाता है। देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की वीरता और इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस दिन सभी भारतीय नागरिक देश के प्रति अपनी एकता और सम्मान का भावना को प्रकट करते हैं। तो ये 80 से 100 शब्द के बीच में लिखना था आपको। इसके बाद सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला है दीपावली, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं जिससे अंधकार दूर होता है और वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। इस पर्व का संबंध भगवान राम के अयोध्या लौटने से है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और आतिशबाजी की जाती है। यह त्योहार हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तीसरा है विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ये समय सीखने, मेहनत करने और भविष्य को संवारने का होता है। अनुशासन विद्यार्थी के जीवन की नींव है।
अनुशासित विद्यार्थी समय का सदुपयोग करता है, यानी कि सही यूज करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। अनुशासन से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता प्राप्त होती है। जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करते वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए हर विद्यार्थी को अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। उसके बाद अगर हम प्रश्न 7 की बात करें तो यहाँ पर अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखिए, या फिर अथवा बड़ी बहन की शादी में शामिल होने के लिए प्राचार्य को 4 दिन का अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र। प्रिय मित्र, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूँ कि ये साल तुम्हारे लिए नई खुशियां और उपलब्धियां लेकर आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों और जीवन में तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओ। जन्मदिन की इस खास मौके पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जल्दी मिलते हैं, तुम्हारा मित्र जतिन। अथवा में हमारे पास है बड़ी बहन की शादी के में शामिल होने के लिए प्राचार्य को 4 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें हमने लिखा है सेवा में प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद। ये कोई भी हो सकता है, मैंने रैंडमली कोई भी एक ले लिया है। विषय 4 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना। और महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे जैसे मैंने लिखा शादी की तिथि को होनी है। इस शुभ अवसर पर मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, जरूरी है। अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि मुझे दिनांक इस तारीख से इस तारीख तक, अब आप यहाँ दोनों डेट से लिख देंगे कि कौन सी स्टार्टिंग डेट है कौन सी एंडिंग डेट है, कि तक कुल 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आशा है कि मैं आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कक्षा। उसके बाद अगर 8th क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पर है बस यात्रा के दौरान दो सहेलियों के बीच की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर डायलॉग्स लिखने हैं आपको। दो फ्रेंड्स जो है वो ट्रेवल कर रही हैं बस में, और या फिर दो मित्रों के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखिए। तो हम एक एक करके इनको लिख लेते हैं। पहला है बस यात्रा के दौरान दो सहेलियां। तो सपना बोलती है, अरे इस बस में कितनी भीड़ है ना। रानी, हाँ सच में, इस समय में हमेशा ऐसी ही भीड़ होती है। तो सपना बोलती है, क्या तुमने टिकट ले लिया। रानी, हाँ मैंने तो ले लिया, तुमने भी लिया। ले लिया। सपना, हाँ मैंने भी। आज की यात्रा मजेदार रही। तो ज्यादा नहीं लिखना है, 70-80 वर्ड्स में ही आपको ये लिखना है। तो ये डन हो गया। अथवा की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है दो मित्रों के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखिए। अजय बोल रहा है, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है ना राहुल। राहुल, हाँ अजय, स्वतंत्रता दिवस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। आज हमारे स्कूल में झंडा फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाए गए। राहुल, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। अजय, सही कहा। जय हिंद। राहुल, जय हिंद। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मेरी तरफ से भी पेपर इतना ही था। उम्मीद है आपको पेपर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।